नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हैं जेएसएससीजीएल का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 20 जून से ये प्रारंभ हो चुका है। कई छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना सोच रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो वहाँ पर उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट को पहला प्रेफरेंस क्या दिया जाए। क्या इस फर्स्ट प्रेफरेंस देने पर क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। कई प्रकार की मन में आशंकाएं आपको पैदा कर रही है। तो इसी सिलसिले के संबंधित मैं आप लोग के सामने है ये भी बताने जा रहा हूं, जैसे हमारी जो क्लासेस वीडियो होगी वो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे उसी के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है कि निश्चित है अब आपके सामने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई है 20 जून से जो प्रारंभ हो चुकी है। ओके, और ध्यान रखिए एक दिन के बाद में इस वीडियो पर आपके द्वारा जो कॉलिंग है उसी के कारण मैं यह बना रहा हूं, कैसे इस पोस्ट को अप्लाई करें। और इस टाइम में जो जून से लेकर है, मान लीजिए अक्टूबर में एग्जाम होगा, इस 3 से 4 मंथ के अंदर है आपका स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए। हो सके कई ऐसे छात्र हैं जो पिछली बार फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं लेकिन इस बार उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनके मन में ये भी दुविधा होगा, ये भी शंका होगा, क्या कोई 5 साल 4 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्या हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने एक बता दूं, ये 3 से 4 मंथ जो होता है ना, जेएसएससी सीजीएल हो यानी किसी ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास काफी समय है। लेकिन पहले आप जब भी स्टडी करने बैठो अपने सिलेबस को माइंड में हमेशा रखो, ताकि लीक से हटकर आप स्टडी ना करो। मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके सामने है इस डिस्कशन करूंगा और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आपके सामने है कुछ बातें रखूंगा और उसी प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए हम सभी, जैसा आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में मैंने लिखा, तैयारी की शुरुआत ऐसी करें कि जो प्रथम प्रयास में ही सफलता की गारंटी आपको मिले। ऐसा स्टडी करें, ऐसा कॉन्फिडेंस आप लेकर अपने अंदर आइए। कितना भी मेहनत कर लो, यदि आपके अंदर अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्यारे मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, एग्जाम को स्टडी करने के पहले आपके अंदर यह आत्मबल होना चाहिए, ये जो सीजीएल पोस्ट बना है उसमें एक सीट आपका भी है, यानी मेरा भी है। इस तरह से आप है स्टडी कीजिए। ओके, कहीं पर भी आप है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी खोइए नहीं। और उसी के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस निश्चित आप स्टडी किए हो, सिलेबस जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा सी बातें आपसे डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। ओके, और हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ये दोनों माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। प्यारे मित्रों, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यदि कोई भी डाउट हो तो आप आइए हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। यदि कहीं से भी क्वेश्चन डाउट होता है, आपके लिए लगभग हम ये करते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपके कॉल का आंसर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम सभी आज टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं। पहला आपका रहेगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल की मैं बातें कर रहा हूं। तो ये टोटल पोस्ट है 2017 है, ये हो गया आपका। ओके, और फीस जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए 100 रुपीज ली जा रही है और एससी एसटी के लिए आपका 50 रुपीज है। और सबसे यहां से आपका है अप्लाई डेट है 20 जून से लेकर है 20 जुलाई तक है। और मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो 21 जून को मैं बना रहा हूं। आखिर ये सोच चाहते तो इसके पहले है, लेकिन कई छात्रों के द्वारा ये कहा गया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ये पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दिया जाए। इसी के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलना एक तरह से कहा जाता है कि ईश्वर के मिलने के बराबर हो गया। और कई ऐसे छात्र हैं जो अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं कि हमको किसी भी हालत में ये जॉब को प्राप्त कर लेना है। कई हो सके, कई ऐसे भी छात्र रहे जिनको लास्ट अटेम्प्ट हो, एज लैप्स होने जा रही है, क्या जाने अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, तो उनके अंदर तो डर बैठना एक स्वाभाविक ही है। तो मैं वहां ये जो टोटल पोस्ट नेम है, यानी टोटल कितने पोस्ट हो गए, 7 पोस्ट हो गए।
और 7 पोस्ट में से सभी पोस्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहा सकता है कि कोई पोस्ट खराब है। इस पोस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ध्यान रखना है, जैसे ग्रुप ये है आपका है 2 कनीय सचिवालय सहायक हो गया, और एक हो गया प्लानिंग असिस्टेंट हो गया। ये 2 पोस्ट हैं जो ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, ये ग्रुप सी हो जाएगा, ये ध्यान। और सभी आपका है ग्रुप बी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये नॉन गजेटेड ऑफिसर का है। ओके, ये ध्यान रखें, नॉन गजेटेड ऑफिसर का ये पोस्ट है। तो इसके अंतर्गत कई लोगों ने जो ये चॉइस करते हो, एक तो होता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस देने का, एक होता है कि नंबर ऑफ सीट के आधार पर, और दूसरा होता है सैलरी के आधार पर। प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक बात कह दूं, इसमें सबसे बेटर जो पोस्ट है वो होता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होता है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 863 होता है, और सैलरी आपका है 44,000 यानी 44,900 से स्टार्टिंग 1,42,400 के बीच में होता है। इसको हम सभी कहते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज। ओके, यानी जैसे ऑफिस जाते हो 10 से आप 5 बजे तक ड्यूटी करते हो, उसी तरह से यहां पर भी इसका ऑफिशियल ड्यूटीज होता है, ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहला आपको है प्रेफरेंस में देना है 1 नंबर को। ऐसा आपका चॉइस रहता है, बस मेरी ये होता है कि आप इस आधार पर भरोगे तो आपके लिए काफी बेटर भी रहेगा। आप अपने चॉइस के ऊपर है, जो जैसे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो मित्रों वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद सेकंड जो मेरा रहेगा कि जैसे आप देखोगे सेकंड नंबर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये है, ये भी काफी अच्छा पोस्ट है। निश्चित है, यहां पर आपको है टोटल है 252 सीट है। ओके, और टोटल आपका है यानी ये सैलरी है 35,400 से ले 1,12,400 के बीच में है। ये काफी इनकम वाला पोस्ट है। समझ आएगी अब किस तरह से मैं बातें कर रहा हूं, हर चीज का डिस्कशन तो नहीं किया जा सकता है, निश्चित है। और सेकंड नंबर आपको डालना है ये 6 नंबर। ओके, थर्ड में हम लोग चलते हैं तो आपका रहेगा प्रखंड कल्याण अधिकारी, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 195 हो गया, और इसका भी सैलरी है 35,400 से ले 1,12,400, यानी थर्ड आपका रहेगा 5th हो गया। ओके, इसके बाद हम सभी आ रहे हैं, तो अब होता है कि जैसे फर्स्ट आपको मिल गया, फिर 6 नंबर इसका हो गया और 5 नंबर हो गया, और 4th पोजीशन पर आपका रहेगा अचल निरीक्षक सह कानूनगो रहेगा, जो टोटल 185 पोस्ट है और 35,400 यानी सैलरी है 1,12,400 के बीच में है। तो अब ये हम डालेंगे ये 7 नंबर। ओके, यदि देखिए हम इसलिए तरह आपको बता रहे हैं, यदि हमको यदि फॉर्म अप्लाई करना होता, क्लियर, तो हम इस आधार पर डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जब तक अपने ऊपर परीक्षा न कीजिए तब तक आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते हो, सलाह नहीं दे सकते हो, किसी को बता नहीं सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहला नंबर 6 ये इस तरह से डालिएगा। फिर इसके बाद 5th नंबर जो होगा वो आपका रहेगा श्रम परिवर्तन अधिकारी रहेगा, जो टोटल 182 है, और ये आपका हो गया यहां पर सैलरी हो गया, यानी इसके बाद 3 हो गया। ओके, अब होता है कि देखिए मैंने 7 में से आपको 5 यहां पर डाल दिया कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। इसके बाद आप लोग है जो बच गया है 2 और 4, तो यहां पर आप डाल दीजिएगा 2 और ये हो गया 4। इस तरह से आप सभी को ये पोस्ट प्रेफरेंस लेकर आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि सब अच्छे हैं, सब पोस्ट अच्छे हैं। अरे किसी में भी आपका एक जॉब लग गया तो आपके लिए काफी बेटर होता है। ओके, और निश्चित है आपका किस्मत भी यहां पर चमक जाता है। तो इस प्रकार आपको है पोस्ट प्रेफरेंस भरना है फॉर्म में। अब हम लोग है जो बात का मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा वो होता है सिलेबस। जैसे मैं आपको बता दूं, सिलेबस में जैसे स्टडी करते हो, फर्स्ट आपका पेपर 1 रहेगा भाषा ज्ञान, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 60 हैं, और हिंदी भाषा का अगर 60 हो गया और यहां पर भी 60 हो गया। ओके, अब क्वालिफाइंग कितना होगा 30 मार्क्स हो जाएगा। इस पेपर 2 में आप है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है,
और पेपर 3 में आपका टोटल नंबर क्वेश्चन 150 है। जनरल नॉलेज हो गया, एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका 3 मार्क्स रहेगा, यानी 150 इंटू 3 रहेगा और टोटल 450 का होगा, 450 का होगा। ओके, निगेटिव भी है, एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपसे लिया जाए। ओके, अब यहां से होता है कि सभी आप देख रहे हो, जनरल स्टडीज का 30 है, जनरल साइंस का 20, जनरल मैथ्स का 20, जनरल एबिलिटी टेस्ट का 20 हो गया, कंप्यूटर से 20 हो गया और झारखंड से 40 हो गया। तो मैं अभी तक यहां पर इस बात का डिस्कशन कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको डालूंगा कि किस प्रकार कम समय में आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को आपको स्टडी करना होता है। ओके, चलिए आज हम लोग है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में ये एक प्लानिंग, आपका प्लान ए और प्लान बी मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे कम समय में आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद।